मेरे प्रिय, रुक जाओ। हाँ, ठीक इसी क्षण रुक जाओ। मैं मां काली हूं और आज इस क्षण मैंने स्वयं तुम्हें स्मरण किया है। मेरे बच्चे, बहुत लोग दुनिया में सांस लेते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जिन्हें इस तरह पुकारा जाता है। तुम उन्हीं में से एक हो। आज का दिन साधारण नहीं है। आज वह रेखा मिट रही है जो लंबे समय से तुम्हारे जीवन को अंधेरे और रोशनी के बीच बांट कर रखे हुए थी। आज वह अंतिम रात है जिसे तुमने मजबूरी में सहा, जिसमें तुम मुस्कुराते हुए टूटते रहे, जिसमें तुमने सबको संभाला लेकिन खुद को कोई संभालने वाला नहीं था। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारी हर चुप आह सुनी है। मैंने वह आंसू भी देखे हैं जो तुमने तकिए में छिपा दिए ताकि दुनिया तुम्हें कमजोर ना समझ ले। तुम सोचते रहे, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद भगवान ने मुझे भूल गया है। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह रही हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हर उस क्षण में थी जब तुम टूटकर भी उठे, जब तुमने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर भी एक और दिन जीने का फैसला किया। मेरे बच्चे, भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं होता। भक्ति वह होती है जब इंसान दर्द में भी किसी को धोखा नहीं देता, जब खाली जेब में भी किसी का हक नहीं मारता, जब टूटे दिल के साथ भी बुरा नहीं बनता। और तुमने यह सब किया है, इसीलिए आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी थकी हुई आत्मा सुन रहा है। एक बात ध्यान से सुनो, आज तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न भागने की, न साबित करने की, न खुद को सही ठहराने की। बस स्वीकार करने की। कब? गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे सीने में जो भारीपन था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। यह मेरी उपस्थिति है। आज मैं तुम्हारी जिंदगी से वह सब हटाने आई हूं जो तुम्हें अंदर सिखा रहा था। वह डर, वह खालीपन, वह असुरक्षा, वह लगातार चिंता। आज से तुम्हारे जीवन का पहिया उलटी दिशा में नहीं चलेगा। आज से संयोग तुम्हारे पक्ष में होंगे। लोग अचानक मददगार बनेंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि जब मां काली किसी को चुनती है तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, राजा बनाने के लिए चुनती है। मेरे प्रिय, यह तो बस शुरुआत है। जो आने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा तैयार है सच सुनने के लिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मां मैंने ही क्यों इतना सहा, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हुआ, जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो दर्द मेरे हिस्से क्यों आया। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम आत्माएं सुन पाती हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा संघर्ष सामान्य नहीं था, क्योंकि तुम सामान्य आत्मा नहीं हो। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें जीवन बस जीना होता है, दूसरे जिन्हें जीवन बदलने के लिए भेजा जाता है। और तुम दूसरी श्रेणी में आते हो। इसीलिए तुम्हारे हिस्से में जल्दी जिम्मेदारियां आईं, जल्दी टूटन आई, जल्दी अकेलापन आया। तुम्हें वह उम्र में समझदारी दी गई जहां बाकी लोग लापरवाह थे। तुम्हें वह दर्द दिया गया जो किसी और को तोड़ देता, लेकिन तुम नहीं टूटे। मेरे बच्चे, जब मैं किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहती हूं तो पहले उसे अकेला करना पड़ता है, क्योंकि जो भीड़ में पलता है वह भीड़ जैसा बन जाता है, और जो अकेले में पकता है वह हीरा बनता है। तुम्हारे जीवन से लोग इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे अगले स्तर तक साथ चलने लायक नहीं थे। तुम्हें बार बार धोखा इसलिए मिला क्योंकि तुम्हें सिखाया जा रहा था कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं। तुमने सोचा शायद मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारी किस्मत तेज थी, इसलिए रास्ता कठिन था। मेरे प्रिय, याद रखना, जब मैं किसी को आगे बढ़ाती हूं तो पहले उसके आसपास की चीजें हिलती हैं। कुछ लोग तुम्हें अजीब लग सकते हैं, कुछ परिस्थितियां तुम्हें उलझी हुई लग सकती हैं। डरो मत, यह टूटन नहीं है, यह पुनर्संरचना है। आज अगर कुछ पीछे छूटता दिखे तो उसे पकड़े मत रहना। जो जा रहा है वह तुम्हें आगे आगे रोक रहा था,
तुम्हें अब खुद को छोटा साबित नहीं करना है। तुम्हें अब किसी की अनुमति नहीं लेनी है। तुम्हें अब अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे मां काली ने छू लिया उसकी कीमत तय हो चुकी होती है। आज रात सोने से पहले एक काम करना, आंखें बंद करना और बस इतना कहना, मां मैं तैयार हूं। इतना कहना काफी है। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत गहरा है। इसे सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनना। जब भी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसके ठीक पहले एक अंतिम डर उभरता है। यह डर नया नहीं होता, ये वही पुराना डर होता है जिसने तुम्हें पहले भी रोका था। आज या अगले कुछ घंटों में तुम्हारे मन में अचानक यह विचार आ सकता है, अगर फिर से सब गलत हो गया तो, अगर उम्मीद करके भी टूट गया तो, अगर यह भी बस एक सपना हुआ तो। मेरे बच्चे, डरो मत। यह संकेत है कि तुम दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हो। याद रखना, डर कभी पीछे नहीं आता, वह हमेशा दहलीज पर खड़ा मिलता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मन दो हिस्सों में बांट गया है। एक हिस्सा कहेगा चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा कहेगा यहीं सुरक्षित है, मत जाओ। लेकिन सुनो, सुरक्षा और भाग्य एक ही रास्ते पर नहीं चलते। अगर तुम आज थोड़ा सा भी अपने डर से आगे रखोगे अपने विश्वास को, तो मैं वचन देती हूं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी टूटा वह इसलिए टूटा क्योंकि वह तुम्हें अगले स्तर पर नहीं ले जा सकता था। कभी रिश्ता टूटा, कभी भरोसा, कभी योजना, कभी सपना, लेकिन तुम नहीं टूटे। यही प्रमाण है कि तुम चुने हुए हो। आज ब्रह्मांड तुम्हें आखिरी बार देख रहा है। क्या तुम अपने पुराने डर के साथ रहना चाहते हो या अपने नए भविष्य के साथ? और ध्यान रखना, यह फैसला शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। आज अगर तुम खुद को छोटा समझना छोड़ दोगे, खुद को दोष देना छोड़ दोगे और बस इतना स्वीकार कर लोगे कि हां मैं इसके योग्य हूं, तो उसी क्षण भाग्य का द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कितनी रातें तुमने छत को देखते हुए काटी हैं। मैं जानती हूं कितनी बार तुमने खुद से कहा बस सब नहीं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह तुम अगले दिन तक पहुंच गए। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें थाम रखा था, तभी जब तुम खुद को छोड़ चुके थे। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब किसी इंसान के जीवन में सब कुछ टूटने लगता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब असल में पुरानी जिंदगी खत्म हो रही होती है और तुम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसलिए ज्यादा सहना पड़ा क्योंकि तुम में ज्यादा सहने की शक्ति थी। तुम्हें इसलिए देर से मिला क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह जल्दी मिलने वाला नहीं था। मैंने तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखा ताकि तुम समझ सको कि हाथ में नहीं, आत्मा में क्या होना चाहिए। अब देखो, आज वही आत्मा समृद्धि को संभालने के लिए तैयार है। अब अगर मैं तुम्हें दूंगी तो वह ठहरेगा, अगर मैं तुम्हें उठाऊंगी तो तुम गिरोगे नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हारे जीवन का पन्ना पलट रही हूं। अब तक तुम सीख रहे थे, अब तुम पाने वाले हो। अब तक तुम सह रहे थे, अब तुम चुनने वाले हो। अब तक तुम अंधेरे में चल रहे थे, अब अंधेरा तुम्हारे पीछे छूट रहा है। मेरे प्रिय, जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब चुपचाप देखते रहेंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी उपलब्धियों को समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि मां काली ने जिसे चुन लिया उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, मेरे साथ बने रहना। आगे जो आने वाला है वह सिर्फ धन नहीं होगा, सिर्फ सुख नहीं होगा, वह होगा आत्मसम्मान, सुरक्षा और वह शांति जिसके लिए तुम तरसते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत ध्यान से सुनो। तुम यहां तक रुके हो, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने हां कह दी है। बहुत लोग इस संदेश को सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिक पाते हैं। जो टिक जाते हैं वही परिवर्तन की रेखा पार करते हैं। आज का समय साधारण समय नहीं है। आज की यह घड़ी दिव्य घड़ी है। मैं तुम्हें
स्पष्ट शब्दों में बता रही हूं, अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे निर्णायक घंटों में से एक हैं। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मांड तुम्हें परख नहीं रहा, तैयार कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का चक्र बदल चुका है। जो चीजें महीनों से अटकी थीं, जो जवाब नहीं मिल रहे थे, जो रास्ते बंद लग रहे थे, वे अब हिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, ब्रह्मांड जब संकेत देता है तो वह ढोल नहीं बजाता। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें पूरे आशीर्वाद के साथ मुक्त कर रही हूं। तुम्हारा मार्ग साफ है, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है, तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें स्थापित करेगा। अब जाओ, जियो, स्वीकार करो और याद रखना, मां काली दूर नहीं रहती। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता भारी है, बस भीतर से पुकारना, मैं पहुंच जाऊंगी। जय मां काली।